देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है इसमें। अच्छा। देखो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है, लेकिन डिटेल्स में किया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो जस्ट लाइक ओवरहेड कॉस्टिंग, ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरह ही है, ठीक है। हमें यहाँ पर भी प्रोडक्ट में कॉस्ट, ओवरहेड का जो कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब करवाना होता है। ओवरहेड कॉस्टिंग में ओवरहेड का कैलकुलेशन करके फिर उस ओवरहेड के कॉस्ट को एक यूनिट फिनिश गुड्स में हमें एब्जॉर्ब करवाना होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन ऑन दैट मोमेंट हम लोग ये पूरे ओवरहेड के खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते थे। यहाँ पर ये पूरे खर्चे को, हमें ओवरहेड के खर्चे को एक्टिविटी वाइज डिवाइड करना है और इसको बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसके लिए जो बेसिस यूज होगा उसे बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है वो फैक्टर जिसके वजह से हमारा कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो मेरा बोला हुआ है, जस्ट मैंने एक बार याद दिला दिया कि हम लोग कर क्या रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। इलास्ट्रेशन 1 ये कंप्लीटेड है हम लोगों का। इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 देखो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर बोला है MST Limited has collected the following data for its two activities, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग ही करते होंगे, दैट्स वाई इन्होंने क्या किया है, डेटा जो कलेक्ट किया है वो एक्टिविटी वाइज कलेक्ट किया है। दो तरह का एक्टिविटी है ये, देखो एक्टिविटी दो तरह का, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। ये लोग एक्टिविटी का जो कॉस्ट रेट है, मतलब जो एक्टिविटी हो रहा है उस पे कितना कॉस्ट लग रहा है, पर एक्टिविटी पे कितना कॉस्ट लग रहा है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक कॉस्ट ड्राइवर की जरूरत होगा हर एक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कॉस्ट ड्राइवर के कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, पावर का कॉस्ट ड्राइवर है किलो वाट आवर। पावर उतना ज्यादा दिखेगा, पावर का जो बिल बिल आता है ना, पावर कंजम्पशन करने से जो बिल आएगा वो उतना ज्यादा होगा अगर हम लोग किलो वाट आवर जो है जितना ज्यादा यूज करेंगे, कम होगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन, जितना नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जितना कम होगा उतना कॉस्ट कमेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये हो गया एक्टिविटी और ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी दे रखा है यहाँ पर मतलब यूनिट में, ठीक है, मतलब वैल्यू में दे रखा है 50,000 किलो वाट आवर का अगर कैपेसिटी हम लोग यूज करते हैं तो कॉस्ट होता है 2 लाख। और अगर 10,000 इंस्पेक्शन करते हैं तो कॉस्ट होता है 3 लाख। तो कितना हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट, जो ड्राइवर है, मतलब कॉस्ट रेट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना हो जाएगा। अगर 2 लाख रुपीज का खर्चा होता है तो कॉस्ट ड्राइवर, ये क्या है, ये कॉस्ट पुल है, टोटल कॉस्ट पुल बोला जाता है इसको। 2 लाख का खर्चा होने पे 50 किलोवाट आवर यूज होने पे 2 लाख खर्चा होता है, तो फिर एक एक यूनिट का खर्चा कितना हो जाएगा, डिवाइड करने से ही मिलेगा। डिवाइड करके देख लो, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, तो ये कितना हो गया, ₹4 चार। पर, हाँ ₹4 पर किलो वाट आवर। इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर कंजम्पशन पे ₹4 का खर्चा होगा। इंस्पेक्शन, 10,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होने पे 3 लाख का कॉस्ट बियर हुआ है, तो बोलो कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, तो एक एक इंस्पेक्शन पे खर्चा कितना आ जाएगा, 30। 30। गुड मॉर्निंग शिवम। थर्टी करके होगा। गुड मॉर्निंग शिवम। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा एक हो गया 30 इंस्पेक्शन वाला और ये वाला हो गया ₹4 करके। आगे क्या बोल रहा है देखो, द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट, कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाता है MS&T फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड, ठीक है। कुछ कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड दिखा रहा है कि कॉस्ट ड्राइव कितना कंजम्पशन हुआ है। एक मिनट, ये वाला बोल रहा है कि द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड, मतलब कितना किलोवाट कंजम्पशन हुआ है, कितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हुए हैं फॉर द प्रोडक्ट MS and
टी, ठीक है। तो एमएसटी के लिए किलोवाट आवर्स इतने 10,000, 20,000, 15,000 और क्वालिटी इंस्पेक्शन इतना 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 सारा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो कितना खर्चा होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद। देखते हैं क्या पूछ रहा है। कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। हमें क्या करना है, कॉस्ट एलोकेट करना है ईच प्रोडक्ट फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी बोलो यहाँ पर ये कॉस्ट ड्राइवर, किलो वाट आवर वाला कॉस्ट ड्राइवर का खर्चा कितना आया था, 4 रुपए करके, और इसका कितना आया था, इसका आया था 30 रुपीज करके, ठीक है। तो एम प्रोडक्ट जब बनेगा हमें क्या बोला है, कॉस्ट एलोकेट करना है टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, ठीक है, ईच एक्टिविटी। और यहाँ पर थोड़ा से फ्रॉम ईच एक्टिविटी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो एम प्रोडक्ट बनेगा जो एम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसमें किलो आवर्स जो है वो 10,000 आवर्स है, और एक आवर पे खर्चा कितना होगा, तो एम प्रोडक्ट पे इस कॉस्ट ड्राइवर का, दैट इज किलो वाट आवर का खर्चा निकल के आ जाएगा। कंसेप्ट को समझो, हम लोगों ने पहले क्या किया, एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जो कि यहाँ पर एक्टिविटी वाइज निकलेगा, और उसका फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो टोटल कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, बिकॉज कॉस्ट ड्राइवर क्या है, किलोवाट आवर, ये है दिया हुआ, तो उससे 4 रुपीज और 30 रुपीज निकल गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना खर्चा हो रहा है। तो एम प्रोडक्ट बनाने का कितना खर्चा होगा, अगर 10,000 किलोवाट आवर है, ये कॉस्ट ड्राइवर है, तो इंटू कितना हो जाएगा, कौन सा रेट होगा, बोलो, इंटू कौन सा रेट होगा, 4 होगा, ठीक है। 4 ऊपर लिख देते हैं, ये 30 नीचे वाला था, इंटू 4। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इंटू 4 4, यहाँ पर भी इंटू 4, सिंपल। 4 यहाँ पर इंटू 30 30, 3 यहाँ पर 30 इंटू 30, यहाँ पर इंटू 30। बस अब इसको हमें टोटल कर देना है। टोटल करने से पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला आंसर कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लो कैसे होगा ये। मतलब क्वेश्चन का जो मतलब वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। इवन ओवरहेड से भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओवरहेड में इससे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट नंबर 1 हम लोग आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2 पॉइंट 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन टू each product from each activity। तो प्रोडक्ट कितना है, 3 तरह का था, एम एन टी, और यहाँ पर एक टोटल कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। एम एन टी और यहाँ पर टोटल कॉलम, सभी आंसर रुपीज में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो है पावर, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये 2 तरह का खर्चा होगा, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है। तो पावर यहाँ पर एम प्रोडक्ट का पावर है 10,000, यहाँ पर लिखते हैं 10,000 किलो वाट आवर इंटू ₹4 करके, वो हम दिखा देते वर्किंग नोट करके, ₹4 कैसे होगा वो कैलकुलेट करके दिखा देते। तो यहाँ हो गया 40,000, ₹40,000 आ गया। अच्छा, एन में है 20,000 किलो वाट आवर इंटू ₹4 पर आवर, तो ये हो गया 80,000। और यहाँ पर 15,000 किलो वाट आवर इंटू ₹4, 60। तो कितना हो जाएगा, 60 40 1,80,000, ठीक है। ये हो गया 1,80,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन 10 रुपीज करके आया था, कितने हैं, 3,500, 2,500, 3,500 इंटू 10, 2,500 इंटू 10, ये हो जाएगा 35। हाँ, 30 करके आया ना। ओ हाँ 30 करके आया, मैंने 10 क्यों लिख दिया, 30 करके आया, 30। और यहाँ पर ये ठीक करना पड़ेगा और ये लास्ट वाला है 3,000 इंटू 30। अच्छा, ये हो गया 90।
और इसका 25 3 75 75,000 और ये 35 into 3 1,05,000. 1,05,000। अच्छा, इसका टोटल 1,05,000 प्लस 75,000 प्लस 90,000 ये हो गया 2,70,000। ठीक है, लेकिन ये 4 और 10 कैसे आया उसका हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ये पहले भी बनाने से तो भी चलेगा, ठीक है, पहले ही बनाना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर करवाया तो ये फिर भूल गए कि आगे लिखना चाहिए था, इसको पहले कर दो। ठीक है, ये स्टेप को पहले कर दो, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप कर सकते हो, या फिर इसको वर्किंग नोट में कर दो, वर्किंग नोट 1, और यहाँ पर लिख दो कि ये वर्किंग नोट से मिला है तो भी चलेगा। यहाँ पर रेफर वर्किंग नोट कि ये 4 कैसे आया इसमें भी। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पावर और यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो पावर का कितना खर्चा है, पावर का खर्चा है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख मतलब टोटल, फॉर्मूला नहीं भूलना है हम लोग को, टोटल कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर 50,000 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ₹4 पर किलोवाट आवर, 3 लाख 10,000 रुपीज नहीं, सिर्फ 10,000 इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो ₹30 पर इंस्पेक्शन, ₹30 पर इंस्पेक्शन, ₹30 पर इंस्पेक्शन। हो गया पहला वाला पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी में जितना कैपेसिटी नहीं यूज हुआ उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनयूज्ड कितना हो रहा है, तो देखो पावर का टोटल खर्चा कितना आया, पावर का टोटल खर्चा होगा 2 लाख। क्या हमारा 2 लाख खर्चा हुआ, पावर का टोटल देखो एक्टिविटी वाइज हम लोगों ने कितना यूज किया, यहाँ पर देखो कितना, कॉपी में देख 1,80,000, तो अनयूज्ड कितना रह गया 2 लाख हमारा 20,000 20,000। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन देखेंगे, कॉस्ट है 3 लाख और हम लोगों ने यूज कितना किया है, इतना इतना 2,70,000 इंस्पेक्शन किया 2,70,000, तो अनयूज्ड हो गया, माइनस कर दो 30,000 30,000। अब दोनों ऐड करने से टोटल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, तो यहाँ पर लिखते हैं .2 computation of cost of unused capacity for each activity। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और रुपीस। पावर, पावर टोटल था 2 लाख और यूज हो गया है 1,80,000, तो बच रहा है 20,000। इंस्पेक्शन 3 लाख टोटल था और यूज हुआ है 2,70,000। ठीक है, तो हो गया 30,000। यहाँ पर हम लोग टोटल कॉस्ट में चेक किया, अदरवाइज हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर 20 और 10, 30 और 15 मतलब 45,000 हो रहा है, जबकि 50,000 किलोवाट जो है कैपेसिटी था, तो रिमेनिंग कैपेसिटी 5,000। ठीक है, और कितना करके इसका रेट आया था 4, तो 5,000 इंटू 4 20,000, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली इंस्पेक्शन का देख सकते हैं, कैपेसिटी है 10,000 इंस्पेक्शन करने का, बट हम लोगों ने कितना किया है, टोटल कर लो 3,500 2,500 और 3,000, तो 9,000 तक कैपेसिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन हम लोगों ने किया है। कैपेसिटी है 10,000, तो बच्चा कितना
1000 और एक एक कैपेसिटी सॉरी एक एक इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर कितना आ रहा है, कॉस्ट ड्राइवर आ रहा था 30 रुपीज करके। हाँ, तो 30,000 हो जाएगा, तो टोटल 50। वैसे भी कर सकते, ठीक है, तो कॉस्ट से भी माइनस कर सकते हैं टोटल, या फिर हम लोग यहाँ पर यूनिट जो रहेगा, जैसे इसका किलोवाट आवर है, इसका नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है, जिसका जैसा यूनिट होगा उस हिसाब से 50,000 आ रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। अच्छा, अभी भी बाकी है इस पे क्वेश्चन, ये तो पॉइंट 2 हुआ है। अच्छा, पॉइंट 3 बोल रहा है डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसीडर इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन बोल रहा है कि वो सारे फैक्टर को हमें डिस्कस करना है। डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसीडर, जो कि मैनेजमेंट ने कंसीडर किया इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल। जब कैपेसिटी लेवल मैनेजमेंट ने चूज किया है ना कि 50,000 किलोवाट आवर या फिर 10,000 इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन सा फैक्टर जो है कंसीडर किया होगा, कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट रेट, ठीक है, ताकि वो लोग फिक्स्ड कॉस्ट रेट को कैलकुलेट कर पाए। तो कौन कौन सा फैक्टर को उन्होंने कंसीडर किया होगा ये बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटी क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करेगा। तो ऊपर लिख सकते हो तुम लोग फैक्टर्स कंसीडरिंग बोल के, यहाँ पर हो सकता है, देखो, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटी मैनेजमेंट, ये हम लिख देते हैं, तुम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लो, इफेक्ट ऑन, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या इफेक्ट आएगा, इसको भी कंसीडर किया होगा, एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। ये प्लान करने के पहले मैनेजमेंट ने क्या क्या सोचा होगा, यही हमें बताने बोला है। सेकेंड हो जाएगा क्या प्राइसिंग डिसीजन होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजन। कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले, बनाने से पहले प्राइस का एक सोचना पड़ता है, कॉस्टिंग का सोचना पड़ता है, कैपेसिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हाँ, प्राइसिंग के बाद क्या लिखा है? डिसीजन। सीजन। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इफेक्ट आएगा, बेसिकली बेसिक ऑफ कॉस्ट में हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी चीज का जब हम लोग कॉस्टिंग वगैरह डिसाइड करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, कैपेसिटी मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी का बात हुआ था तो कैपेसिटी मैनेज करने का एक बात होगा, प्राइसिंग क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ठीक है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। अच्छा, इसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें रेगुलेट्स करते रहना है हमें, ठीक है, देखते रहना है क्या क्या जरूरत है, वो भी देखना पड़ता है मैनेजमेंट को। और डिफिकल्टीज इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कितना बिकेगा, नहीं बिकेगा, पब्लिक का क्या डिमांड होगा, कैसे इसका मार्केट फ्यूचर होगा, ये सब हमें फोरकास्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, तो बिजनेस में वैसे प्रोडक्ट फोरकास्ट भी करना पड़ता है कि क्या इस प्रोडक्ट का फ्यूचर है। इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि सीएमए का ग्रुप 2 का जो ओएमएसए में है टॉपिक, मतलब एक सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही होता है कि फोरकास्टिंग, डिमांड एंड फोरकास्टिंग बोल के, ठीक है, तो वही फोरकास्टिंग कि कैसे हम लोग फोरकास्ट करें अपना प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह से चलेगा। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स तुम लोगों को याद रहे लिख सकते हो। तो वही पूछ रहा है डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसीडर इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 3, यहाँ पर क्या बोला ABC Limited manufactures two types of machinery equipment Y and Z. ABC Limited दो तरह का मशीनरी इक्विपमेंट बनाता है Y and Z and applies or absorbs overhead on the basis of direct labor hour and applies or absorbs
ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये कौन सा मेथड हो गया? अगर डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे कर रहा है ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, ये कौन सा मेथड था? याद करो, डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सब जो था ये हम लोग का ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, द बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर आर 12,42,500। ये क्या है? ये है बजटेड ओवरहेड। और डायरेक्ट लेबर आवर कितना है? 20,000 आवर्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। ठीक है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बताओ कि एब्जॉर्प्शन रेट कितना होगा? क्योंकि रेट किस तरह से कैलकुलेट करना है वो तो हमें बता ही दिया है। किस तरह से? हमें बोला है डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे, तो रूल्स क्या होता है? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव बेसिस, है ना? तो टोटल ओवरहेड जितना है डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव बेसिस करो, देखो कितना होता है, 12,42,500 डिवाइडेड बाय 20,000। ऐसे ही तो हम लोग ओवरहेड में करते थे, 12,42,500 62.125 ऐसे आ रहा है। ठीक है, 62.125 पर लेबर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे क्या बोल रहा है, डिटेल्स जो बोला है, इक्विपमेंट वाई और इक्विपमेंट जेड। देखो क्या बोला है, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो है 2500 और 3125, ये बजटेड है। इन्होंने सोचा है इतना प्रोडक्शन करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है 300 पर यूनिट, 450 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है YZ, अच्छा YZ दोनों प्रोडक्ट के ऊपर 3 आवर्स 150 पर आवर कितना होता है? 450 होता है, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 450 ऊपर जाएगा। और 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 150, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 चेक कर लेते सही किया है कि नहीं। हाँ सही किया है। ये 600, ये नीचे नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेबर आवर बता रहा है कि 150 रुपए 1 घंटे के, तो 3 घंटे के कितने हो जाएंगे? और 150 रुपए अगर 1 घंटे के, तो 4 घंटे के कितने हो जाएंगे? ये हमें प्रोडक्ट का प्रिपरेशन डिटेल्स दे दिया रिगार्डिंग मेटेरियल लेबर, है ना? और देख लेते क्या दिया है। हाँ, मेटेरियल दिया है और लेबर कॉस्ट, ये दो दे दिया। ठीक है, एबीसी लिमिटेड ओवरहेड्स ऑफ 12,42,500 कैन बी आइडेंटिफाइड विथ 3 मेजर एक्टिविटीज। तो ये तो अभी तक इन्होंने ओवरहेड बोला था, और ये ओवरहेड एज अ डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड था। ठीक है, और मतलब टोटल आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा था, और डिवाइडेड बाय इसको बेसिस लेबर आवर हम लोगों ने करके देखा वहां पर जो गिवन था। लेकिन अभी इन लोगों ने क्या किया है, ये पूरे खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज नहीं करके ये लोग चाहते कि मेजर एक्टिविटीज में डिवाइड कर ले, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी इन्होंने क्या क्या रखा है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। इसका मतलब ये तीनों खर्चा मिलके इतना होना चाहिए। चेक कर लो क्या ये तीनों खर्चा मिलके इतना हो रहा है, क्योंकि इस खर्चे को इन्होंने एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर लिया, इस टोटल खर्चे को। और एक्टिविटी 3 लगाया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,10,000, मशीन प्रोसेसिंग 8,75,000 एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन 1,50,000। हाँ, तो टोटल 12,42,500 हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी में इसको डिवाइड कर दिया। These activities are driven by number of order processed। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए होगा। मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, उसके लिए जो कॉस्ट ड्राइवर इम्पैक्ट लाएगा उसका नाम है ऑर्डर प्रोसेस। जितने ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस होंगे उतना ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ेगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। मशीन प्रोसेसिंग के केस में मशीन आवर्स वर्क जो है एज ए कॉस्ट ड्राइवर काम करेगा। एंड इंस्पेक्शन आवर्स के लिए इंस्पेक्शन का खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये हमें कॉस्ट ड्राइवर्स भी बता दिया। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, कॉस्ट ड्राइवर हमेशा हमें क्वेश्चन में बताना चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे समझेंगे? या फिर हो सकता है कभी कभी हमें अजम्पशन लेना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक्चुअली तो बताया नहीं था कौन सा किसका है, लेकिन पढ़ के समझ में आता है। ठीक है, अब ऑर्डर प्रोसेस ये देखो, अब कॉस्ट ड्राइवर का डिटेल्स दिया हुआ है। ऑर्डर प्रोसेस कितना हुआ है? 2 प्रोडक्ट का 350 प्लस 250 600। मशीन आवर्स वर्क 2 प्रोडक्ट का 23,000 27,000 50,000। इंस्पेक्शन आवर्स 4,000 11,000, टोटल 15,000 हो गया। ठीक है, अब खर्चा हम लोग फिर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2,10,000 ये टोटल कॉस्ट क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट पूल है ना? 2,10,000 कॉस्ट पूल है, और कॉस्ट ड्राइवर कितना हो जाएगा? 600। तो रेट निकल जाएगा, बताओ रेट कितना होगा? 350। 350। ठीक है,
8,75,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50,000, बोलो कितना होगा, डिवाइड करके देखो। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, हाँ कितना हो रहा है 17.5। 17.5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 157,500 डिवाइडेड बाय 15 करके देखो, ये भी आ जाएगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर 10.5। 10.5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें कॉस्ट ड्राइवर का रेट जो है वो पता चल जाएगा। करने क्या बोला है, एज्यूमिंग यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्सॉर्ब और अप्लाई ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन, कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वाई एंड जेड इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन्ड। मतलब क्या बोला है, क्वेश्चन समझना है हम लोग को। एज्यूम यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्सॉर्ब, अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स को एब्सॉर्ब करने के लिए यूज करेंगे, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज जिसको बोलते हैं ओवरहेड एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, वो मेथड से जो जितना रेट आएगा उसको अगर अप्लाई करके हम लोग ओवरहेड को प्रोडक्शन में लगाएंगे, प्रोडक्शन करने का जो कॉस्ट होता है उसमें प्राइमरी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड होता है, बाकी सारे ओवरहेड होते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में तो कभी चेंजेस नहीं आता है, जो भी चेंजेस होता है ओवरहेड में होता है, ठीक है। अगर हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग मेथड लेंगे तो उसका अलग होगा, अगर एक्टिविटी लेंगे तो उसका अलग होगा, बाकी प्राइम कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो यूज करते हैं, दैट इज डायरेक्ट लेबर आवर, जो कि यहाँ पर अप्लाई हम लोगों ने किया था एकदम स्टार्टिंग में। तो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब वाई और जेड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूनिट वाइज, मतलब एक यूनिट का कितना हो जाएगा, इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन्ड, मतलब जो बजट इन्होंने किया है कि कितना कितना यूनिट बनाना है, अगर उतना यूनिट इनको बनाना है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। मतलब पहला जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से हमें करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला पॉइंट करते, फिर देखते सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पॉइंट 1, तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3, overhead applied basis डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, यही बेसिस हमें बोल दिया है। पर्टिकुलर और दो जो प्रोडक्ट बनेगा, इक्विपमेंट एक्स और इक्विपमेंट जेड, एक्स नहीं वाई था ना, शायद मैंने गलत लिख दिया, तो वाई होगा ये वाला, ठीक है। इक्विपमेंट वाई और इक्विपमेंट जेड, तो यूनिट कॉस्टिंग बोला है, मतलब एक यूनिट का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 पर यूनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरा कॉस्ट दिखाने बोला है, टोटल कितना कॉस्ट होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है 300 इक्विपमेंट वाई का, और इसका है 450 पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पर रुपीज। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 450 और 600। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते, फिर ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 750, 1050, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड, और ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है, ओवरहेड हो जाएगा यहाँ पर टोटल जो बोला था 12,42,500, ये देखो रुपीज 12,42,500 डिवाइडेड बाय, क्योंकि लेबर आवर बोला है, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड बेसिस होता है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड बेसिस गिवन है 20,000 लेबर आवर लेना है, तो 20,000 लेबर आवर, तो डिवाइड करने पे आ रहा है, यहाँ पर ही लिख देते हैं, डिवाइड करके आ रहा है 12,42,500 डिवाइडेड बाय 20,000, 62.125, तो यहाँ पर लिखते हैं 62.125 रुपीज, 62.125 पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरहेड फिर कितना होगा बताओ, ये अगर लेबर आवर पे है तो ओवरहेड कैसे लगाओगे, 62.125 इंटू कितना करना पड़ेगा, लेबर आवर पे है तो ये लेबर आवर पे इंटू करना पड़ेगा, तो लेबर आवर तो हमें गिवन है, देखो एक यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर लगता है वाई का
3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 62.125 और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 62.125। देख लो कितना होता है और टोटल करना पड़ेगा 62.125 इंटू 3, तो ये हो गया 186.37, 186.375 आ रहा है। हम इसे 38 ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना ही सही होता है रुपीस के केस में, ठीक है। 1050 इंटू, सॉरी 1050 क्यों कर रहे, 4 इंटू 62.125, तो ये हो गया 248.50 ही आ रहा है इसमें। चलो ठीक है, 1050 1298.5 इसका टोटल, और इसका देखो 186.38 936.38 अच्छा 936.38, ठीक है। तो ये बन गया पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, कि अगर हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग पे करेंगे तो क्या हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके लिए हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर चाहिए। जैसे इसके लिए हमें ये रेट चाहिए होता है जो कि एक ही रेट होता है, सभी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्टिविटी वाइज अलग अलग रेट निकलेंगे और वो सब पे अप्लाई करना होता है। तो पहले हम लोग रेट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट, ठीक है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो यहाँ पर 3 कॉस्ट ड्राइवर रेट निकलेगा। एक हो जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पर नाम दिया हुआ है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो एक्टिविटी, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर रेट चेक करने का 3 स्टेप था, पहले एक्टिविटी सोचो, फिर कॉस्ट पुल देखो कॉस्ट पुल कितना होता है, फिर देखना है कि कौन सा कॉस्ट ड्राइवर जो है इसको इम्पैक्ट ला रहा है, फिर आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, एक्टिविटी में सबसे पहले है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का है ऑर्डर प्रोसेस्ड, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, ये है 2,10,000, ठीक है। ये रुपीस में होगा। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ऑर्डर प्रोसेस्ड, ऑर्डर प्रोसेस्ड, और कितना है वो क्वांटिटी भी लिख लेते हैं, टोटल है 600, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना हो जाएगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 600, 350। तो ये हो जाएगा रुपीज 350 पर, क्या हो जाएगा, ऊपर रुपीज है नीचे क्या है 600 ऑर्डर, तो इसको डिवाइड करने से क्या आएगा रुपीज, ये वाला यहाँ आ गया रुपीज 350 डिवाइड है तो पर, नीचे क्या है ऑर्डर, तो इस तरह से ही होता है, हाँ पर ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद मशीन प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग का कॉस्ट जो है 8,75,000, 8,75,000। कॉस्ट ड्राइवर जो है वो है मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आवर्स वर्कड 50,000, ठीक है। ये हो गया 50,000, ये आवर है, ठीक है, 50,000 आवर। अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 8,75,000 रुपीज में है, डिवाइडेड बाई 50,000 आवर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज पर आवर, तो पर आवर, तो देख लो कितना होता है, 17 कितना आया था 0.50 ऐसे आया था, 17 पॉइंट, हाँ 50 पर आवर। अच्छा, लास्ट वाला है यहाँ पर प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी पे खर्चा हुआ है 1,57,500। इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो है इंस्पेक्शन आवर, इंस्पेक्शन आवर 15,000 आवर है, तो 1,57,500 डिवाइडेड बाय 15,000 आवर, तो चेक कर लो 1 लाख 10.5 अच्छा 10 पॉइंट रुपीज 10.50 पर आवर, रुपीज 10.50 पर आवर, इस तरह से होगा।
अच्छा, ये तो कॉस्ट ड्राइवर तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चर, मतलब फिर से हमें यूनिट, एक यूनिट बनाने का कितना खर्चा हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, बट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इफ बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अचीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, अच्छा यहाँ पर मैंने टोटल वाला कॉस्ट नहीं दिखाया, यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि बोला है कि बजटेड, इस पे भी बोला था बजटेड वॉल्यूम इज एट 10, तो बजटेड वॉल्यूम इनका कितना था, देखो उतना ही टोटल हो जाएगा। बजटेड वॉल्यूम था 2500, 3125, यहाँ पर 2500 इंटू ये वाला एक यूनिट का इतना है, तो इतने यूनिट का कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3125, ये एक बार चेक कर लो कितना होता है, 1298.5। 936.38, तो ये हो जाएगा 23,40,950, और ये हो जाएगा 40,57, 40,57,812 ऐसे आ रहा है, 0.5। ठीक है, बाकी एक बार तुम लोग देख लो टोटल कितना हो रहा है, सही है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग यूनिट कॉस्ट करेंगे इसका, तो यूनिट कॉस्टिंग कर लेते हैं। इक्विपमेंट वाई और इक्विपमेंट जेड, तो डायरेक्ट मटेरियल तो एज इट इज आएगा, प्राइम कॉस्ट में थोड़ी ना कोई चेंजेस होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज में 300 और 450 था। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 400 और 600 था ना, चेक कर लेता हूँ। 300, 450, ओ 450, 600, अच्छा 300, 450, 450, 600, देखो सेम है दोनों पे। ठीक है, 750, 1050। प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट अब एक बार लिखने से नहीं होगा, हमें 3 बार लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। पहला हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एट द रेट ऑफ, ऑर्डर प्रोसेसिंग आया है एट द रेट ऑफ कितना करके आया, ऑर्डर प्रोसेसिंग एट द रेट ऑफ 350 पर ऑर्डर। हाँ, एट द रेट ऑफ 350 पर ऑर्डर। अच्छा, अब देखना पड़ेगा कितना ऑर्डर है। ठीक है, तो ये देखो y का ऑर्डर है 350 और z का है 250। ठीक है, तो ये लेकिन टोटल में ही दिया हुआ है, एक बार देखो, ये y का टोटल ऑर्डर प्रोसेस्ड है 350 और z का है 250, ये दे रखा है रेलिवेंट टू द एक्टिविटीज एज फॉलोज, टोटल में दे रखा है, हमें यहाँ पर यूनिट में नहीं दे रखा है कि एक यूनिट बनाने का कितना ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो टोटल है उसी तरह से कर देते हैं, ये यूनिट में नहीं निकलेगा, ये टोटल में ही निकलेगा, क्योंकि एक यूनिट का ऑर्डर प्रोसेस नहीं दे रखा है, तो इसको यहाँ पर ना क्लोज कर देते हैं। ये एक यूनिट के बेसिस पे निकला, बाकी हमें टोटल बेसिस पे निकालना पड़ेगा, तो ये y का हो जाएगा 350 इंटू 350, यहाँ पर 350 इंटू 350। ठीक है, और z का हो जाएगा 2, हाँ 250 इंटू, बताओ कितना हो रहा है, 1 लाख 22,500। अच्छा 22,500, और ये वाला 250 इंटू 350, ये भी देखो कितना, 87,500। 87,500। अच्छा, ये रुपीज में आ गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला लिखेंगे मशीन प्रोसेसिंग, इसका रेट है एट द रेट ऑफ 17.50 पर आवर, 17.50 पर आवर, इसका भी आंसर रुपीज में आ जाएगा। अब देखना पड़ेगा कितना, 23,000, 27,000 इंटू करना है, 23,000 इंटू 17.50 और 27,000 इंटू 17.50। पहला वाला आ रहा है 4,25,500। अच्छा 4,25,500, हाँ, और ये आ रहा है 4,72,500। 4,72,500। अच्छा, ये हो गया मशीन प्रोसेसिंग, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट होगा इंस्पेक्शन,
inspection hour at the rate of rupees 10.50 per hour. अच्छा, इसका टाइम है 4000 11,000 4000 इंटू 10.5 11,000 इंटू 10.5 42. हाँ 1,15,000. 15,500. हाँ, अब टोटल ओवरहेड का कॉस्ट करना है. ओवरहेड ये नहीं ऐड करना है. क्यों नहीं ऐड करना है? ये तो एक यूनिट का बना है ना, ये एक यूनिट का. ये तो टोटल हम लोगों ने जो बजटेड है उसका बनाया है, इसीलिए मैंने उसको वहां पर कवर कर दिया. सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट को ऐड कर लेंगे. तो 1,15,500 ये कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, तो हम ये वाला कॉलम कर ले रहे हैं. 4,72,500 87,500. 6,75,500. हाँ 6,75,500. और ये वाला 5,67,000. 5,67,000. अच्छा, ये हो गया टोटल ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड का खर्चा, प्राइम कॉस्ट नहीं, ओवरहेड का खर्चा हम लोगों ने टोटल कर लिया. ठीक है, तो यही पूछा था. देखो कि इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अचीव्ड. ठीक है, तो पूछा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगा तो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. यूनिट मैन्युफैक्चरिंग पे ये निकला. ठीक है, अब इसको अगर टोटल करना है तो इसके यूनिट से टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट का मतलब ही होता है डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट पे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है. तो 750 इंटू बजटेड यूनिट जो था दैट इज ये वाला कितना था 2,500, और ये 3,125. अगर चाहे तो हम लोग उस तरह से वहां पर दिखा सकते हैं, तुम लोग उसको दिखा सकते हो. अच्छा, अब यहाँ पर और क्या बोला है? अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है. चलो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं इसका भी. चलो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट बोला है ये वाला निकालने के लिए. तो पर यूनिट कॉस्ट हम लोग डिवाइड करके तो निकाल ही सकते हैं ना, उल्टा प्रोसेस कर सकते हैं. अभी तक हम लोग इनटू कर रहे थे, अब 5,67,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट के लिए है? ये है 2,500, और 6,75,500 डिवाइडेड बाय 3,125 है ना. तो यूनिट निकल जाएगा ओवरहेड का. निकाल लो कितना होता है. 5,67,000 डिवाइडेड बाय 2,500, ऐसे 226.8 आया. और ये वाला 6,75,500 3,125 216.16. तो यूनिट कॉस्ट अब हम लोग कर सकते हैं. अब ये एक यूनिट का निकल गया ओवरहेड और एक यूनिट का ये है, तो टोटल हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट कॉस्ट फॉर वाई. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो आगे पीछे. है. इसको 1 दे दो. ठीक है, हम लोग 1+2 लिख देंगे और इसको 2 दे दो. ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट, इसको 2 दे देते हैं तो 1+2 करेंगे हो जाएगा. एक यूनिट का प्राइम कॉस्ट और एक यूनिट का ओवरहेड कॉस्ट होएगा. चलिए. अच्छा. अच्छा, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 1+2. ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस ये वाला तो 750 प्राइम कॉस्ट, और ये वाला 226.8. ठीक है, यहाँ पर y और यहाँ पर z, तो देख लो कितना होता है. और ये हो जाएगा यहाँ पर आ रहा है 216.16 आया, प्लस इधर है 1050 1050 1,266.16 976.80. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है. पॉइंट नंबर 3 अभी भी कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन. एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइसेस आर बेस्ड हेवीली ऑन कॉस्ट.
कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके ये लोग सेलिंग प्राइस सोचता है। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर एज एन एप्लीकेशन बेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अंडर कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड फॉर ईच इक्विपमेंट। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइसेस आर बेस्ड हेवीली ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर ऑब्वियसली सभी चीजों का सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस, मतलब पहला वाला मेथड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टोरेशन, क्या कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है फॉर ईच इक्विपमेंट, हर एक इक्विपमेंट का, अगर हम लोग पहले वाले प्रोसेस से सेलिंग प्राइस देखते हैं तो। चलो देखो कैसे होगा। Y और Z दो इक्विपमेंट है। अब हमें यहाँ पर लिखना है यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूजिंग पहला वाला मेथड, ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन। तो हमारा यूनिट कॉस्ट कितना आया था, क्योंकि कॉस्ट जितना कम होगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, और मतलब प्रॉफिट जो है उसको अगर हम लोग फिक्स्ड मान लेते हैं तो वैसे हम लोग देख सकते हैं। तो पहले मेथड से हमारा कॉस्ट कितना आया था, पहले मेथड से हमारा कॉस्ट पर यूनिट आया था 936.38 और 1298.50। तो ये लिखते हैं 936.38 ये कॉस्ट आया था, और यहाँ पर आया 1298.50। और जो नए वाले मेथड है यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उस पे कितना आया, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूजिंग एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब 976.80 और यहाँ पर 1266.16, ठीक है। तो कितना कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है बताओ। अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लेते हैं तो कॉस्ट कितना हमारा ज्यादा हो गया, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। माइनस करो 976.80 माइनस 936.38, तो 40.42, ठीक है, 40.42। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 1298.5 माइनस 1266.16, तो ये हो गया 32.34, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है पहले वाले मेथड से। तो प्रोडक्ट वाई के केस में पहले वाले मेथड से कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, ठीक है, 40.42 ज्यादा है, क्योंकि ये 936 आ रहा था, और इसमें अगर देखो तो कम है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट डिस्टोरेशन, ठीक है, कम या ज्यादा। तो यहाँ पर लिखते हैं लो वॉल्यूम प्रोडक्ट वाई। लो वॉल्यूम क्यों बोला मैंने, देखो प्रोडक्ट वाई कम वॉल्यूम में बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट वाई 2500 यूनिट जबकि प्रोडक्ट जेड 3125 यूनिट। तो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट वाई इज अंडर कॉस्टेड, ठीक है, अंडर कॉस्टेड वाई। हमें कंपेयर किस हिसाब से करने बोला है, पुराने वाले मेथड से, तो हमें पुराने वाले मेथड के हिसाब से देखना है। तो जो ओल्ड मेथड है उसके हिसाब से 936.38 हो रहा है, वाई कितना यूनिट बन रहा है, वाई जो है वो लो वॉल्यूम है यहाँ पर कंपैरिजन टू जेड। तो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट वाई इज अंडर कॉस्टेड, ठीक है, अंडर कॉस्टेड। एंड अंडर कॉस्टेड बाई हम लोग लिख सकते हैं बाई रुपीस कितना कितना कम पड़ रहा है, 40.42, ठीक है। एंड हाई वॉल्यूम यानी कि प्रोडक्ट जेड ज्यादा बन रहा है, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट जेड इज ओवर कॉस्टेड, ये ज्यादा हो जा रहा है। अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लेंगे, ओवर कॉस्टेड बाई रुपीज 32.34, यहाँ पर 1266, यहाँ पर 1298 हो रहा था, तो ये पुराने वाले मेथड से ज्यादा हो जा रहा है, कितना 32.34, ये ज्यादा हो जा रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। तो 32.34 यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स using direct labor hours for overhead absorption, ठीक है।
अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर से ओवरहेड का एब्जॉर्ब करेंगे तो वाई प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो कम होगा और जेड प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा होगा। ये देखो 936 और 976 यहाँ पर कितना हो रहा है 1290, ये कम होगा, सॉरी ये कम होगा ये ज्यादा होगा, 1298 और 1260, वो तो देख के समझ में आ रहा है कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा होगा। अगर हम लोग जो डायरेक्ट लेबर आवर मेथड से यानी ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं तो वाई प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जो है वो कम होगा, अंडर कॉस्टेड होगा, और जेड प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जो है वो ओवर कॉस्टेड होगा 1290। और कितने से होगा वो हम लोग डिफरेंस देखने से ही समझ में आ रहा है, वही पूछा था यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो एबीसी लिमिटेड सेल प्राइस बेस्ड हेवीली ऑन कॉस्ट, इनका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट डिपेंडेंट है। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टोरेशन, यानी अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्ट जो हो रहा है फॉर ईच इक्विपमेंट, ये बोला था। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेशन 4 देखो, बोल रहा है कि हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, कोई बैंक है, डिपॉजिट का, लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। द बैंक हैज सिलेक्टेड 4 एक्टिविटीज फॉर ए डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। अच्छा, तो ये लोग पहले से ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो करता है, इनका 4 एक्टिविटीज है। ठीक है, और ये ऑफर जो करते हैं सर्विस वो डिपॉजिट का और लोन्स का और क्रेडिट कार्ड का। द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटीज। बैंक को पता क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज मतलब लोन, ठीक है, इनका ये प्रोडक्ट हो गया ना, लोन, क्रेडिट कार्ड और ये डिपॉजिट, ये तीनों जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा सिलेक्टिव एक्टिविटीज का। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। पहला, सो दैट प्राइजेस में बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, ताकि प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सके ये लोग। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्म्युलेट द बजट, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एटीएम सर्विस का दिया हुआ है, देखो सर्विस क्या क्या है, एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये तो 3 डिपार्टमेंट हो गए ना कि लोन, क्रेडिट कार्ड और डिपॉजिट। ठीक है, और इसमें एक्टिविटीज क्या क्या होगा, एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट, कंप्यूटर इंक्वायरीज। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज है। देखते हैं पढ़ के क्या बोल रहा है। मशीन मेंटेनेंस, रेंट, अब एटीएम सर्विस के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइडेड होता है, मशीन मेंटेनेंस 4 लाख, रेंट 4 लाख रुपीस हो जाता है, रेंट का 2 लाख, करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट 1 लाख। ठीक है, एस्टिमेशन फॉर द बजट पीरियड ऑल फिक्स नो चेंजेस, ये जो मशीन मेंटेनेंस है ये किसी भी हालत में फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो रेंट है ये भी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, फुल्ली फिक्स्ड है। और जो करेंसी वाला है एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग बजट पीरियड। ठीक है, तो ये डबल हो सकता है, तो डबल होने पे कितना हो सकता है, 1 लाख का डबल कितना होगा, बजटेड पीरियड में बोल रहे हैं ये डबल हो सकता है, तो कितना होगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल खर्चा यहाँ पर कितना हो जाएगा एटीएम सर्विस का, फिर 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख, कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 लाख, ये 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेशन फॉर द बजट पीरियड, बजट पीरियड का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो 7 लाख था वो 8 लाख हो जाएगा। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, और ये जो कॉस्ट पुल आया इसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर से, जो कॉस्ट ड्राइवर है एटीएम ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एटीएम ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से क्या बोल रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा है 5 लाख, हाफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड, यानी 2,50,000 फिक्स्ड एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, कोई भी चेंज एक्सपेक्ट नहीं है वो 2,50,000 पे। ठीक है, मतलब 2.5 लिख देते हैं, और बाकी जो 2.5 बच रहा है, द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स द करेंट लेवल, तो करंट लेवल पे वेरिएबल पोर्शन 2.5 लाख, ये फिक्स्ड नो चेंजेस, ये वेरिएबल, ये 3 टाइम्स जो है वो बढ़ सकता है, तो 2,50,000 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख, और यहाँ पर 2.5 और 7.5 कितना होता है
10 लाख और 5 15 लाख है ना। ये टोटल खर्चा कितना हो जाएगा बजटेड पीरियड पे 15 लाख हो जाएगा। जैसे जैसे चेंजेस बोल रहे हैं हम लोग जस्ट पढ़ के वही चेक कर रहे हैं कि बजटेड पीरियड पे चेंज क्या हो सकता है। तो बजटेड पीरियड पे ये खर्चा चेंज होकर 15 लाख हो जाएगा। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं क्या है। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। तो जितना खर्चा आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर देंगे। इशूइंग स्टेटमेंट 18 लाख बोल रहा है कि प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड इन द बजट पीरियड 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। अभी तो 3 लाख स्टेटमेंट बन रहा है लेकिन बजटेड में 5 लाख बनेगा। अब क्या बोल रहा है फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट, 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज होने पे 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। 1 लाख स्टेटमेंट बढ़ेगा तो 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा। तो 3 लाख स्टेटमेंट तो अभी बनता है जिसपे खर्चा 18 लाख है। 3 लाख पे खर्चा 18 लाख है। हर 1 लाख स्टेटमेंट बढ़ने पे 1 लाख का खर्चा बढ़ेगा तो 5 लाख तक बढ़ेगा। तो 3 के बाद 1 लाख, 1 लाख अगर स्टेटमेंट बढ़ेगा तो 1 लाख का खर्चा बढ़ेगा। फिर 1 लाख का स्टेटमेंट बढ़ेगा तो 1 लाख का खर्चा बढ़ेगा। 3 4 और 1 5 हो गया तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 18 19 और 1 20 20 लाख है ना। वही तो बोला था ना। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अब ये खर्चा जो है इस पे कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट से उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर हाँ कंप्यूटर इंक्वायरीज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। जो है उस पे 80% बढ़ जाएगा। तो 80% बढ़ा के देखो कितना होता है 2 लाख पे 80%। 2 लाख इंटू 80% 1,60,000 प्लस इक्वल टू, तो 1,60,000 बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है। और ये कॉस्टफुल हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्टिविटीज ड्रिवन बाय टेलीफोन मिनट्स। तो इस पे टेलीफोन मिनट्स देखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा द कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। द एक्टिविटी ड्राइवर्स एंड देयर बजटेड क्वांटिफाइज आर गिवन बिलो। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन। अभी हमें बोला था ना कि कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या है तो उस कॉस्ट ड्राइवर का डिटेल्स दे रखा है। ठीक है। द बैंक बजट वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपोजिट अकाउंट, 13,000 लोन अकाउंट एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट। तो इतने सारे अकाउंट इन्होंने खोल रखे। अब ये सारे अकाउंट पे खर्चा निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। ठीक है। और उसके लिए हमें सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल तो मैंने बता ही दिया, रेट हम लोग डिवाइड करके निकाल ही सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। सबसे पहले बजटेड रेट निकालने बोल रहा है हर एक एक्टिविटी के ऊपर। चलो तो अभी हम लोग जो कर रहे थे वही करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। तो बजटेड कॉस्टफुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। तो चलो यहाँ पर कॉलम जो है वो काफी सारा बनेगा। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर देते हैं। इलस्ट्रेशन 4 statement showing budgeted cost per unit of the product। अच्छा सबसे पहले एक्टिविटी लिखना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी का बजटेड कॉस्ट, जैसे कि एटीएम सर्विस हो गया, जितना भी सारे सर्विस थे। अच्छा फिर यहाँ पर एक्टिविटी कॉस्ट रुपीस। ठीक है। अच्छा एक्टिविटी ड्राइवर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर। एक्टिविटी रेट, एक्टिविटी रेट, डिपॉजिट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड। ये 3 डिपार्टमेंट है।
अभी लिखने से समझ में आएगा कि किस तरह से हमें ट्रीट करना है, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी क्या है, एटीएम सर्विस। ये देखो ऊपर एक्टिविटी लिखा हुआ ही है, यहाँ से देखने से ही हमें समझ में आ जाएगा। एटीएम सर्विस पहला एक्टिविटी है, एटीएम सर्विस। और इस एक्टिविटी का कॉस्ट कितना होगा बजटेड पीरियड में? तो अभी तो है 4, 5, 6 और 1, 7 लाख। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, बताओ कितना होगा? अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। ये वाला खर्चा जो है, इस पे 3 सर्विस, ये एटीएम सर्विस पे ये 3 काम होता है, जिसमें ये फिक्स्ड और ये जो है डबल हो जाएगा। अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, बोलो कितना हुआ था? 4 लाख और 2 लाख, ये फिक्स्ड है 6 लाख, और 1 लाख का डबल हो जाएगा तो कितना हो रहा था? बोलो कितना हो रहा था? 8 लाख नहीं हुआ था? इसका डबल करना पड़ेगा ना, 1 लाख का एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, तो 2 लाख, 2 to 4, 4 और 4 8 लाख। एक्टिविटी ड्राइवर, इसका एक्टिविटी ड्राइवर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, और कितने सारे एटीएम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्टिविटी ड्राइवर बजटेड, ये देखो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन टोटल कितना हो रहा है। डिपॉजिट काउंटर पे एक, डिपॉजिट वाले पे 1,50,000 और 1,50,000 और क्रेडिट कार्ड का 50, तो कितना हो जाता है टोटल? नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन टोटल कितना हो जाएगा? ये कॉलम, ये पूरे रो का टोटल करना पड़ेगा, कितना होता है? 1,50,000 और 50, 2 लाख होता है, ठीक है। तो 2 लाख हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 लाख। डिवाइड करो, रेट आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, कितना हो जाएगा? 4 रुपीज 4, ठीक है। ₹4 पर, इसको क्या बोलेंगे, पर ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब डिपॉजिट वाले इसमें देखते हैं क्या खर्चा होगा और इसमें कितना होगा। नीचे था डिटेल्स ना। ये देखो, डिपॉजिट काउंटर है 58,600 और ये है 13,000। अच्छा, यहाँ एक मिनट, यहाँ पर देखो, ये डिपॉजिट वाले पे है कितने नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन हो जाएंगे? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू 4, ये नहीं देखना है ना, हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड, इसमें जितने सारे एटीएम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस हिसाब से 4 रुपए करके खर्चा हो जाएगा। तो 1,50,000 इंटू 4 इंडिविजुअली निकाल लेंगे, 1,50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 6 लाख। यहां पर नहीं हो रहा है, और इसमें हो जाएगा 50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2 लाख, ठीक है। अच्छा, एटीएम सर्विस के बाद कौन सा वाला आएगा? अब हम लोग फिर से एक्टिविटी में जाएंगे, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इसका खर्चा कितना आया था? देखो, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ये एक एक्टिविटी है, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बजटेड कॉस्ट। हाफ जो है फिक्स्ड और कोई उसमें चेंज नहीं होगा, और हाफ वेरिएबल जो है वो 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो 2,50,000 फिक्स्ड, 5 लाख में 2,50,000 फिक्स्ड और 2,50,000 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 2,50,000 का 3 टाइम्स 7,50,000 प्लस जो फिक्स 2,50,000 है, तो टोटल कितना बन रहा है? 10 लाख। देखो 10 लाख, ये मैंने पहले ही बताया कैसे करके होगा, तो 10 लाख हो रहा है। अब बताओ यहाँ पर एक्टिविटी ड्राइवर कौन सा है? इसका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, हम लोग को देखना पड़ेगा बस। यहाँ पर ये देखो, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर। तो टोटल कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट पुल से टोटल ट्रांजैक्शन, बोलो टोटल ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है? टोटल करो ट्रांजैक्शन, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना हो रहा है? 20 लाख। 20 लाख। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया 20 लाख, ठीक है। तो टोटल 20 लाख नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए खर्चा होता है 10 लाख। तो एक्टिविटी रेट निकालो, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, ठीक है। ये 20 लाख रुपीस नहीं, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो कितना हो जाएगा? कुछ 0 पॉइंट आना चाहिए, रुपीस 0 पॉइंट आधा हो रहा है, 50 पैसा हो जाएगा, रुपीस 0 पॉइंट, हाँ 50 पर, क्या लिखना चाहिए? पर
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब अलग अलग निकालेंगे। तो डिपॉजिट में 15 लाख ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो खर्चा कितना होगा? 15 लाख का 50 पैसा करके देखो कितना होता है। 7,50,000। हाँ, 7,50,000। इसमें 2 लाख का 50%, 50% कर दो ना, तभी हो जाएगा। 50 पैसा मतलब तो 50% ही होता है, 1 लाख। और ये वाला इसका 50% कर दो, 3 लाख का 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 हो गया। नेक्स्ट देखो कौन सा एक्टिविटी है, ये वाला है इशूइंग स्टेटमेंट। इशूइंग स्टेटमेंट 18 लाख, लेकिन इसमें चेंजेस होगा। अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंटली 3 लाख आर मेड इन द बजटेड पीरियड, 5 लाख स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड। आगे जाके 5 लाख बन जाएगा, और हर 1 लाख इंक्रीज के लिए इंक्रीज होगा 1 लाख। तो 3 लाख तो चल रही है, 2 लाख ज्यादा इंक्रीज होगा तो 2 लाख खर्चा भी बढ़ेगा। तो 18 लाख तो ऑलरेडी 3 लाख के लिए हो रहा था, और 2 लाख यानी 20 लाख। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट चेक करो कितने सारे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट। 3,50,000 और 50, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख। टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो गया 5 लाख, ठीक है। तो ₹20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो कितना हो जाएगा? एक एक स्टेटमेंट का खर्चा 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करो। 4। तो ₹4 पर स्टेटमेंट, ठीक है, पर स्टेटमेंट। तो इंडिविजुअली कितना हो रहा है? 3,50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, इस तरह से। तो 3,50,000 इंटू 4, 14 लाख, ठीक है। 50,000 इंटू 4, 2 लाख होगा ना। 15,000 इंटू 4, हाँ 2 लाख। 50,000 इंटू 4, 4 इंटू 5, हाँ ठीक है। और 4 लाख, 1 लाख होगा तो ये 4 लाख हो गया, ठीक है। इशूइंग स्टेटमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा वाला है एक्टिविटी? कंप्यूटर इंक्वायरीज। कंप्यूटर इंक्वायरीज, कंप्यूटर इंक्वायरीज का टोटल खर्चा बजटेड कितना हो जाएगा? एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80%, 80% यानी 1,60,000, 3,60,000 हुआ था। कॉस्ट ड्राइवर टेलीफोन मिनट्स। टेलीफोन मिनट्स का ऐड करो, टोटल कितना? 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000, 3,60,000 इंटू 3,60,000, मतलब सॉरी 3,60,000 प्लस 3,60,000 यानी 7,20,000 टोटल। तो 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 का खर्चा होता है जब 7,20,000 टेलीफोन मिनट्स बात होता है, ठीक है। मतलब इतना एक्सपेंसेस होगा। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 मिनट्स यानी 0.5 पर मिनट, ₹0.5 पर मिनट्स, ये पर मिनट्स हो गया। तो यहाँ पर 3,60,000 इंटू 0.5, 1,80,000, आधा कर दो। 0.5 मतलब 50%, आधा कर लो जितना भी डेटा है। 1,80,000, 1,80,000 का आधा कर लो, कितना होता है? 90। हाँ 90, और ये भी 90 सेम है, ठीक है। अच्छा, और तो कोई नहीं है। अब हम लोग टोटल कर सकते हैं, टोटल बजटेड कॉस्ट। यहाँ पर एक टोटल करेंगे। अच्छा, और ये 3 जगह पे टोटल करेंगे इंडिविजुअल वाला, ठीक है। अच्छा, अब टोटल करो, ये कितना हो रहा है? 8 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 10, 20, 30, 38 लाख, 38 लाख प्लस 3,60,000, 41 लाख 60,000। और यहाँ पर चेक करेंगे 6 लाख और 14 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 27 लाख 50,000 प्लस 1,80,000, 29 लाख 30,000।
2 लाख और ये 1 लाख, 3 लाख, 3,90,000, 3,90,000। अच्छा 2 लाख और 1,50,000 और ये 4 लाख, 4 to 6, 6 लाख और ये 7,50,000 और 90,000, 8,40,000। ये टोटल आ गया बजटेड, ठीक है। अच्छा अब हम लोग निकाल लेते हैं इसके साथ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बजटेड यूनिट कॉस्ट, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट as estimated in the budgeted period। देखते हैं कितना कितना है, ये देखो 58 वॉल्यूम, 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 58,600 नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, 13,000 लोन अकाउंट और ये है 14,000। तो इतने सारे अकाउंट, काउंटर चलाने का ये खर्चा होगा, तो पर यूनिट खर्चा निकाल लेते हैं। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, डिवाइड कर दो। 29,30,000 डिवाइडेड बाई 58,600। हम इधर वाला कर लेते, ये मेरे कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, तो ये आता है 60। ये हो जाएगा 13,330 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 29,30 50 करके हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ₹50 पर डिपॉजिट अकाउंट, ₹30 पर लोन अकाउंट, ₹60 पर क्रेडिट कार्ड अकाउंट। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग का, अच्छा ये जो कैलकुलेशन हुआ है ना, मैंने यहाँ पर जो ये कैलकुलेट करके दिखाया कि कैसे करके ये आ रहा है, दैट इज 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। इसका तुम लोग वर्किंग बनाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। कैसे करके होगा, हम छोटा सा यहाँ पर वर्किंग दिखा देते हैं, नहीं तो बाद में अगर तुम लोग भूल जाओगे तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं कि खर्चा कैसे कैलकुलेट होगा। वैसे आसान सा है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। तो पहले ये वाला दिखा देते हैं, एटीएम सर्विस। एटीएम सर्विस का खर्चा कैसे कैलकुलेट किया मैंने, यहाँ पर मशीन मेंटेनेंस, पहले था मशीन मेंटेनेंस, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस 4 लाख, हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं 4 लाख, ऑल फिक्स्ड नो चेंज, इसीलिए, ठीक है। अच्छा मशीन मेंटेनेंस के बाद रेंट, रेंट का भी सेम है 2 लाख, ठीक है, ऑल फिक्स्ड नो चेंज। और करेंसी, पूरा नाम लिख लो तुम लोग, करेंसी वाला, करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये है 1 लाख फिक्स्ड है, लेकिन डबल हो जाएगा बजटेड पीरियड में, तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख एज डबल इन बजट पीरियड, एज डबल इन बजट पीरियड, तो इस हिसाब से यहाँ पर आया था 8 लाख, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला एटीएम सर्विस के बाद था कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो खर्चा था वो 5 लाख था, हाफ फिक्स था, हाफ का डबल हो जाएगा। 5 लाख था, इसका हम आधा आधा कर देते हैं, 2.5 लाख जो है वो फिक्स्ड है, बाकी 2.5 लाख जो कि वेरिएबल माना जा रहा है, ये 3 टाइम्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स हो जाएगा वेरिएबल पोर्शन। तो यहाँ पर हो गया 2.5 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 7.5 लाख, तो टोटल हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। इस तरह से ये 10 लाख हो गया। तुम लोग और भी डिटेल्स में लिख सकते हो, मैंने जस्ट समझने के लिए एक बार लिखवा दिया। नेक्स्ट था इशुइंग स्टेटमेंट, इशुइंग स्टेटमेंट ये है 18 लाख, ये है फॉर 3 लाख स्टेटमेंट 18 लाख, ठीक है। और फॉर यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एक्स्ट्रा 2 लाख, दैट इज टोटल 5 लाख, क्योंकि बोला है बजटेड पीरियड में 5 लाख होगा, तो एक्स्ट्रा, फॉर एक्स्ट्रा 2 लाख दैट इज फॉर टोटल 5 लाख, इंक्रीज कॉस्ट 2 लाख एज
for 1 lakh as for additional 1 lakh statement increase cost is 1 लाख, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट 1 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख से 5 लाख स्टेटमेंट बनेगा तो टोटल 2 लाख स्टेटमेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर खर्चा 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख स्टेटमेंट ज्यादा हो रहा है, तो ये हो गया 20 लाख, ठीक है। और ये लास्ट बचा कंप्यूटर इंक्वायरीज, ये डायरेक्ट 80% बढ़ेगा। इसका यहाँ पर दिखा देते हैं, कंप्यूटर इंक्वायरीज। तुम लोग इससे थोड़ा बेटर करके लिखना, ठीक है, हम जस्ट एक बार समझा दी। अच्छा, कंप्यूटर इंक्वायरीज का कैसे होगा, ये देखो, कंप्यूटर इंक्वायरीज का हो जाएगा 2 लाख प्लस 2 लाख इंटू 80%, तो ये हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 बन गया। দিদি একটু দেখাও। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে। ये तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जल्दी लिखा तो लैंग्वेज शायद उतना अच्छा नहीं हुआ हो। तुम लोग अपने हिसाब से जो बुक में लैंग्वेज है उसको फॉलो करके लिख देना, तो मेरे से भी बेटर होगा। ये उतना अच्छा नहीं हुआ लिखने का जो तरीका है, बाकी तुम लोग इससे अच्छा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, जैसे कैलकुलेट किया वैसे डायरेक्टली लिख सकते हो। और ये सब 2,50,000, ये वर्किंग नोट जो है यहाँ पर लिख देना है, रेफर वर्किंग नोट। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये मैंने तुम लोग को जो पीडीएफ शेयर किया उसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं था। आज हम ये वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे, वो तुम लोग डिलीट कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन ही मैंने एक जगह पे दे दिया है, तो ये तब नहीं था, तो ये शेयर कर देंगे, वो डिलीट कर देना, इसको यूज कर सकते हो। अब देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, Woolmark Limited manufactures 3 types of product, namely P, Q and R. The data relating to a period are as under. 3 प्रोडक्ट बनता है और उसके रिगार्डिंग डेटा ये दिया हुआ है। क्या क्या डेटा दिया हुआ है, मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने का मशीन में कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स, 18 आवर्स, 14 आवर्स फॉर द प्रोडक्ट पी, क्यू एंड आर। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में लेबर आवर्स जो है लगते हैं वो है 4, 12 और 8। डायरेक्ट मेटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट मेटेरियल का खर्चा रुपीस दे रखा है 90, 80, 120। प्रोडक्शन यूनिट इतना 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 दे रखा है, ठीक है, इतना यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है पी, क्यू और आर। आगे क्या बोल रहा है, करेंटली द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, मतलब ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ये लोग यूज कर रहा है, एंड एब्जॉर्ब्स ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। और जितने भी प्रोडक्शन ओवरहेड है उसके लिए बेसिस क्या रखा है, मशीन आवर। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां लेबर आवर आ रहा था, यहाँ बोला है मशीन आवर। द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 पर आवर। यहाँ देखो, यहाँ पर हमें मशीन आवर रेट बता दिया है, बाकी क्वेश्चन में हमें क्या बता रहा था, टोटल ओवरहेड और लेबर आवर। यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर मशीन आवर रेट ही बता दिया है। मशीन आवर रेट कैसे निकला होगा, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर, ये डिवाइड करने से आता है मशीन आवर रेट, ठीक है, जो कि हमें गिवन है, जो कि हमें गिवन है। डायरेक्ट लेबर आवर रेट मतलब 1 घंटा लेबर काम करने पे 20 रुपए मिलते हैं, ये बताए हैं। और जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन मेथड ये लोग यूज करे उसमें मशीन आवर रेट यूज करा है, और हमें मशीन आवर रेट दे रखा है, ओवरहेड नहीं दे रखा है। बाकी क्वेश्चन में ओवरहेड दे रखता है, फिर उसी ओवरहेड का एक्टिविटी वाइज हम लोग देखते हैं, पार्ट पार्ट उसको ऐड करते हैं, देखते हैं, वही डेटा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखते करना क्या है हमें। द कंपनी प्रोपोजेस टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये लोग चाहता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में शिफ्ट हो जाए, एंड द एक्टिविटी एनालिसिस इज एज अंडर, बैच साइज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच। तो बैच साइज अगर 150, 500 और 1000 बता रखा है, यूनिट्स, टोटल यूनिट्स का ये बैच साइज बता रखा है, मतलब 3000 यूनिट पी प्रोड्यूस होने का बैच साइज है 150। बैच साइज मतलब एक बैच में कितने सारे यूनिट बनते हैं, दैट इज द बैच साइज।
तो बताओ यहाँ पर P को प्रोड्यूस करने का कितना सारा बैचेस का जरूरत हुआ होगा। अगर 3000 यूनिट बना है, एक 150 यूनिट मतलब अगर एक बैच होता है तो P प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का कितना बैचेस बना होगा। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है। 3000 यूनिट बनाए हैं, एक एक बैच में अगर 150 करके, ये मान लो एक बैच, ये एक बैच, जैसे मान लो बैच में 20 स्टूडेंट पढ़ाते हैं हम, फिर दूसरे बैच में 20 स्टूडेंट, दूसरे बैच में 20 स्टूडेंट, वैसे ही हो रहा है। तो एक एक बैच में अगर 150 यूनिट करके पी प्रोड्यूस हो सकता है और 3000 पी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो कितना बैचेस हम लोगों ने लगाया होगा। बैच कितना, नंबर ऑफ 20 बैचेस, हाँ डिवाइड कर दो 20 20, नंबर ऑफ बैचेस 20। इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। कितने सारे नंबर ऑफ बैचेस, यहाँ पर 10 है ना, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1000, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 हो रहा है, ये भी, ये 10 हो रहा है, देख लो 10 ही हो रहा है, और ये जो है ये 20 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ बैचेस जो कि मिसिंग था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, एक बैच का परचेज ऑर्डर पर बैच, एक बैच को परचेस करने पे 3 ऑर्डर आता है, तो 20 बैच का कितना हो जाएगा 20 इंटू 3, 10 बैच का 10 इंटू 10 है ना, क्योंकि ये 10 क्या है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर पर बैच। एक बैच का परचेज ऑर्डर है 3 बार, एक बैच का परचेज ऑर्डर आता है 3 बार, तो 20 बैच का कितना आएगा, 10 बैच का कितना आएगा, 20 बैच का कितना आएगा। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक बैच पे 5 इंस्पेक्शन होते हैं, तो 20 बैच पे कितने इंस्पेक्शन होंगे, 10 बैच पे कितने होंगे, 20 बैच पे कितने होंगे। तो ये इस तरह से हम लोग टोटल को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है नेक्स्ट, देखो ये तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अभी मैंने जो बताया इसका वर्किंग नोट वगैरह सभी बनाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे बता रखा है, देखो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज अंडर मशीन सेटअप कॉस्ट, क्योंकि ये एक एक्टिविटी माना जाएगा, इनकी तरफ से 20% चला जाएगा। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट पे 30%, इंस्पेक्शन कॉस्ट पे 40%, और भी होगा क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 100%, 20, 30, 40। आगे देखो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 10%। ठीक है, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 10%। कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड यूज करके हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर के बेस पे, और कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। मतलब फर्स्ट दिन हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन किया था, इस पूरे डिटेल्स को एक बार हमें ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन मेथड से करना है, और उसके बाद हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले ओल्ड वाले मेथड यानी जो ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उससे करते हैं। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पर पॉइंट 1, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेडिशनल मेथड। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है ना, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड यानी जो पुराने वाले मेथड है, उससे हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट क्या क्या है, पी, क्यू और आर। ठीक है, तो रुपीज, यहाँ भी रुपीज और यहाँ भी रुपीज। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल देखो ये सब में तो चेंज नहीं होगा ना, चेंज जो होने वाला है वो तो सिर्फ ओवरहेड में होगा। डायरेक्ट मटेरियल 90, 80, 180, 120, 90, 80 और 120। फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना हो जाएगा, लेबर आवर पर यूनिट बताया, एक यूनिट बनाने में 4 घंटा लगता है, एक यूनिट बनाने में 12 घंटा, एक यूनिट बनाने में 8 घंटा। ठीक है, एक यूनिट का ही दे दिया है। और देखो यहाँ पर 1 घंटे में 20 रुपए पे होंगे, तो बताओ कितना खर्चा हो जाएगा। 1 घंटे में 20 रुपए पे होते हैं, तो 4 घंटे में 1 यूनिट बनेगा, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। कनेक्ट करो, लेबर कॉस्टिंग तो किया हुआ है सभी का कि 1 घंटा, हाँ बोलो 80 80, करेक्ट 80 हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना, 1 घंटा में 20 रुपए देते, 4 घंटा लगता है पी बनाने का, तो 4 घंटे का जो पेमेंट होगा वही 1 यूनिट का हो जाएगा। तो 4 इंटू कितना 4 इंटू 20, हाँ 80 हो गया। दूसरा वाला 12 इंटू 20, 240 हो जाएगा। 8 इंटू 20, 160 हो जाएगा। हो गया, प्राइम कॉस्ट कंप्लीट। ऐड कर लो,
80 और 90 कितना हो जाएगा? 170, 240 एंड 80, 240, 320, 320। हाँ, और ये 120, 160, 280 प्राइम कॉस्ट। अब हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसका हमें रेट पता करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लगाना है मशीन आवर के बेसिस पे, ठीक है। तो जो रेट होगा इनटू मशीन आवर, रेट तो पता ही है 6 रुपया दे रखा है, एट द रेट ऑफ 6 करके मशीन आवर देखो कितना कितना है, प्रोडक्शन यूनिट मशीन आवर पर यूनिट ये रहा 10, 18 और 14, ठीक है। तो 10 इंटू 6, 18 इंटू 6 और 14 इंटू 6, देख लो कितना कितना होता है। ये तो 60 हो जाएगा टोटल, 18 इंटू 6, 108 ये वाला ना, ये वाला 108, अच्छा। और ये वाला 84, 4, 364, ठीक है। अच्छा, ये 230 और ये 428, ठीक है। ये एक, हाँ, एक यूनिट का कॉस्ट निकल के आ गया, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट APQR बनाने का ट्रेडिशनल मेथड से कॉस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी कि 0.1 इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब हमें ABC बेस्ड कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा। तो ABC बेस्ड कॉस्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जो है कि एक्टिविटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्टिविटी क्या क्या है, और उस एक्टिविटी के हिसाब से हमें कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिविटी देखो क्या क्या है यहाँ पर। मशीन सेटअप कॉस्ट, एक्टिविटी इस तरह से है, मशीन सेटअप कॉस्ट है और मशीन ऑपरेशन कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, ये सब दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, पहले वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। वर्किंग नोट बनेगा, 2-3 वर्किंग नोट चाहिए, तभी हम लोग पूरा कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर टोटल पहले ओवरहेड निकालना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड, ठीक है। तो मशीन, ये देखो मशीन आवर रेट, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जाना चाहिए हमें। 6 क्या बोला है? मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड, मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इक्वल टू क्या होता है? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर, टोटल मशीन आवर, ठीक है। तो ये बोला है ₹6 पर आवर। टोटल ओवरहेड हमें नहीं पता है कि हम लोग उसे एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर दे, और मशीन आवर हमें ढूंढना पड़ेगा, टोटल मशीन आवर। टोटल मशीन आवर हमें मिल जाएगा, एक यूनिट बनाने का अगर 10 घंटा लगता है, 3000 यूनिट बनाने का कितना टाइम लगेगा? 3000 इंटू, हाँ 3 लाख, 3000 इंटू 10, 18, एक यूनिट बनाने का 18 घंटा लगता है, 5000 बनाने का 5000 इंटू 18, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट बनाने का 14 रुपया लगता है, 14 घंटा लगता है, तो 20,000 यूनिट बनाने का इंटू, सॉरी प्लस, सॉरी इंटू इंटू 14, ठीक है। अच्छा, अब ये ₹6 ये जो है ये तो रहेगा ही, हमें इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? टोटल ओवरहेड, अब ये कैलकुलेट करो, ये हो गया 3000 इंटू 10, 30,000 प्लस 40,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2,80,000, 3,50,000, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड कितना हो जाएगा? 3,50,000 इंटू 6, जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता था। हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोले उसे, बैक कैलकुलेशन करके इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ा, है ना। तो 21 लाख हो गया टोटल ओवरहेड। अब इस टोटल ओवरहेड का हमारा डिवाइडेशन होना चाहिए किस बेसिस पे? ये देखो एक्टिविटी तो बता रखा है ना, मशीन सेटअप कॉस्ट 20%, तो ये 21 लाख का 20% जो है एक एक्टिविटी में चला जाएगा, दैट इज 4,20,000। अच्छा, मेरा कुछ गलत हुआ क्या? 4,20,000 नहीं 80 बता रहा है यहाँ पर, टोटल कुछ गलत हो गया क्या? 24 लाख होना चाहिए, 21 लाख मैंने गलत कर दिया शायद। थ्री 3000 इंटू 10 चेक कर लेते हैं, क्या गलत कर दिया? 3000 इंटू 10 30, 18,000 इंटू 5,
18,000 इंटू 5, ये गलत लिखा होगा शायद। 30,000, 18,000 इंटू 5 कितना होता है? 90 ना, वो मैंने 40 लिखा हुआ। और ये 2,80,000 कितना हो रहा है? 4 लाख हो रहा है ना, देखो इसका टोटल 4 लाख हो रहा है। शॉर्ट, हाँ तभी गलत हुआ। 4 लाख इंटू 6 टोटल ओवर इट, है ना। 4 लाख इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 24 लाख हो गया। अब ठीक है, अब इसको हम लोग एक्टिविटी में डिवाइड कर देंगे। ये जो खर्चा है इसको हम लोग एक्टिविटी वाइज डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी वाइज डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पुल, ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट हर एक एक्टिविटी का। यहाँ पर परसेंटेज वाइज डिवाइड होगा। कॉस्ट पुल क्या क्या होगा हम लोग का? कॉस्ट पुल में आ जाएगा मशीन सेटअप कॉस्ट, हम यहाँ पर लिखते हैं सेटअप कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट पुल है ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट ये वन टाइप ऑफ कॉस्ट पुल है। और इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। और यहाँ पर है मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें परसेंटेज 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, ये अब तक हमें गिवन रहता था, ये टोटल ओवरहेड गिवन रहता था और इसका पार्ट पार्ट जो एक्टिविटी का खर्चा है वो गिवन रहता था। हम लोग टोटल करके देखते थे कि हाँ सही में उतना ही हो रहा है। यहाँ पर हमें अमाउंट के हिसाब से करना पड़ेगा, ओवरहेड रुपीज में निकाल लेंगे। तो टोटल तो 24 लाख, 24 लाख का 20% निकालो, 4,80,000। 24 लाख का 30% कितना होगा? निकाल लो, 7,20,000। ये 30 ये ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, और 40% 9,60,000 और ये 2,40,000। अच्छा, चेक कर लेते हैं, एक मिनट। सेटअप कॉस्ट 20%, 4,80,000। इंस्पेक्शन 40%, 9,60,000। परचेज 10%। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉस्ट ड्राइवर लिख लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या होगा, पहले नाम लिख लेते हैं फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ना पर्टिकुलर कुछ नहीं बताया, हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो मशीन सेटअप कॉस्ट ये इंक्रीज या डिक्रीज किसके ऊपर डिपेंड करके होगा? बैच साइज, मतलब देखो और तो कुछ है नहीं, हमें ये देख के ही समझना पड़ेगा किसके ऊपर डिपेंड होगा। प्राइम कॉस्ट के ऊपर तो कुछ नहीं होता है, जो भी होगा हमारा इनडायरेक्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। 3 पर्टिकुलर है। बैच साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ बोलो, बैच साइज पे ही होना चाहिए, है ना। कि सेटअप क्या होता है, बैच के ऊपर होता है ना। बैच कॉस्टिंग जब पढ़ोगे तो वहां पर सेटअप कॉस्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ बैच पे ये चेंजेस हो सकता है। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट ये क्या हो जाएगा? मशीन ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो मशीन आवर पे होना चाहिए। मशीन आवर यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ ऊपर तो है ना। और ये वाला तो मशीन आवर जो है ये तो हमारा इनडायरेक्ट होता है। मशीन आवर जो है ये तो इनडायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। ये तो यूनिट दे रखा है। तो मशीन का जो सेटअप है वो मशीन आवर पे होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेशन कॉस्ट जो है ये हो जाएगा मशीन आवर। इंस्पेक्शन तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे होता है, देखो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होगा। हाँ, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच के हिसाब से है। यहाँ पर इंस्पेक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है बैच पे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, ठीक है। और मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे, जितना बार ऑर्डर होगा मेटेरियल को प्रोक्योर करने का यानी लेके आने का खर्चा उतना होगा। नंबर ऑफ, अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। कॉस्ट ड्राइवर तो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यूनिट में लिखना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर को, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी रुपीज में हम लोगों ने लिखा कॉस्ट ड्राइवर यूनिट, तो कितने सारे बैचेस हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया, ये तो 150 यूनिट है, बैच तो नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्ट लिख ले। 3,000 डिवाइडेड बाई 150 करके मिला था ना कि 150 यूनिट यानी एक बैच। तो एक यूनिट बाई मतलब 1/150 और 3,000 यूनिट मतलब कितना बैच हो जाएगा? 3,000 डिवाइडेड बाई 150। हाँ
20 बैच हो रहा है ना? 20 लेकिन इसका भी तो टोटल करना पड़ेगा ना, ऐसे एक बैच का निकलेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा, तो ऐसे करके कर देते हैं 3000 डिवाइडेड बाई 150 प्लस ये एक प्रोडक्ट का टोटल लेना पड़ेगा ना, टोटल से टोटल डिवाइड होता है 5000 डिवाइडेड बाई 500, तो उसमें जितने सारे बैच होंगे प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय, या फिर इसका अलग से फिर से वर्किंग करना पड़ेगा ये नंबर ऑफ बैचेस निकालने के लिए, डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें देखो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हुआ था 20 प्लस ये हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया 20, तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और 10 50 है ना, 50 हो गया, कॉस्ट ड्राइवर 50 हो गया। बस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ड्राइवर रेट, ये यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा जगह पे निकल जाएगा। ये 4,80,000 डिवाइडेड बाई 50 करना पड़ेगा, डिवाइड करो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 50, देख लो ये रुपीस है, ये नंबर ऑफ बैचेस है। 9,000 हाँ, तो ये हो जाएगा ₹9,600 पर, क्या हो जाएगा, पर सेटअप, ठीक है, पर सेटअप, बैच सेटअप। अच्छा, मशीन आवर, तो मशीन आवर देखो कितना हो रहा है, मशीन आवर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखना पड़ेगा 10 है, ये एक यूनिट का है, हमें टोटल निकालना पड़ेगा। 3000 यूनिट का कितना हो जाएगा 30,000 है ना, यहाँ पर हो गया 30,000। अच्छा, टोटल निकालना पड़ेगा, और 5000 इंटू 18, 5000 इंटू 18 अभी निकाला भी था ना, कितना हुआ था वहां से भी रेफर कर सकते हैं, 5000 इंटू 80 90,000 वहां पर चाहिए था तो हम लोगों ने निकाला था, और ये हो गया 20,000 2,80,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 2,80,000 प्लस, गया था वो हाँ 4 लाख आया था ना, 4 लाख, ठीक है, मशीन आवर 4 लाख हो गया। अब डिवाइड कर दो कॉस्ट ड्राइवर, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख कितना हो जाएगा, वन पॉइंट एट पर मशीन आवर, 1.8 पर मशीन आवर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चेक करो, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने सारे होंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक बैच का 5 इंस्पेक्शन, तो 20 बैच का कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 प्लस एक बैच का 4 इंस्पेक्शन, तो 10 बैच का 10 इंटू 4 प्लस एक बैच का 3 इंस्पेक्शन, तो 20 बैच का 20 इंटू 3, तो ये हो गया 100 40 और 60। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 200 हो रहा है, देखो 100 और यहाँ पर 40 और 60, 100 प्लस 100 200, 9,60,000 रुपीज का खर्चा होता है 200 इंस्पेक्शन होने पे, तो एक एक इंस्पेक्शन पे खर्चा कितना हो गया 4,800 पर बैच इंस्पेक्शन, है ना, पर बैच इंस्पेक्शन। अच्छा, अब ये लास्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, एक बैच पे 3 होता है, तो 20 बैच पे 20 इंटू 3, 10 बैच पे 10 इंटू 10 इंटू 4, ठीक है, 10 इंटू 4। नाउ ये वाला लास्ट 20 बैच पे 20 इंटू 3। अच्छा, तो ये 60 और ये 60 60 60 120 120 और 40 कितना हो जाएगा 160, ये 160 हो रहा है। अच्छा, 2,40,000 डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा हटा के कर लेते हैं, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 160 कितना हो जाएगा 1500। अच्छा, ये हो गया 1500, तो अच्छा ये टैली क्यों नहीं हो, बाकी सब तो हुआ, ये 9,600 4,800 1.8, ये तो बोल रहा है 750 होना चाहिए, मेरा भी 1500 ही आ रहा है, क्यों इसका खर्चा मैंने गलत लिखा क्या, ये वाला 10% 2,40,000 750 होना चाहिए, तो मैंने गलत इंटू कर दिया होगा। 5 नंबर ऑफ परचेज 310 8, अच्छा 310
8, ओ मैंने गलत कर दिया, देखो ये पहले वाला ही लगा दिया गलती से, 3, 10 और 8। मैंने ना ये लिख लिया, ये देखो ये वाला 4, 3 नीचे का ये ले लिया, इसलिए गलत हो गया। ये फिर 160 नहीं होगा, इसको ठीक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये देखो एक बार। 60 और 100 और 160, 260, फिर भी 260 आ रहा है। 320 320 ना, हाँ गलत हो रहा है बार बार इसलिए। 320 डिवाइडेड 240 डिवाइडेड बाय 320, 750 750 750। अच्छा ₹750 पर परचेज है ना, ₹750 पर परचेज हो गया। ये हम लोगों ने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जस्ट हमें कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा कि कितना करके होगा। ये वाला मेथड से हमें लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट और यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर ही लेते हैं जब स्टार्ट किया है तो। দিদি একটু ওই পাশটা দেখাও। अच्छा ঠিক আছে। अच्छा, तो ऊपर तुम लोग को लिखना है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एबीसी एक्टिविटी, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स या फिर प्रोडक्ट लिख सकते हो। प्रोडक्ट 3 है, पी, क्यू और आर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट लिख लेते हैं, ताकि इनटू करने में हमें बार बार चेक करना ना हो। इनटू करना पड़ेगा ना। प्रोडक्शन यूनिट देखो कितना कितना था, 3000, 5000 ऐसे कुछ था। 3000, 5000, 20000, 3000, 5000 और 20000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे खर्चा। पहले डायरेक्ट मेटेरियल, तो हमें टोटल में निकालने बोला है। डायरेक्ट मटेरियल 90 एक यूनिट का, तो 3000 का 90 इंटू 3000, 270। टोटल करने बोला है ना, तो हम टोटल करते रहे, ठीक है। फिर 80 इंटू 5000 कितना हो जाएगा, 4 लाख। यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल। अच्छा, उसके बाद 120 इंटू 20,000, तो 24 लाख हो गया मेटेरियल का खर्चा, ठीक है। मेटेरियल का खर्चा हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, लेबर का खर्चा कितना करके होगा, ये देखो। लेबर का खर्चा होता है एक यूनिट बनाने का, लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में 4 घंटा लगता है, ठीक है। तो 3000 यूनिट बनाने में कितना घंटा लगेगा, एक यूनिट बनाने में 4 घंटा, 3000 यूनिट बनाने में लगेगा ज्यादा, 12,000 घंटा। 12,000 घंटा एट द रेट ऑफ कितना करके है, 20। 12,000 इंटू एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा, 20। तो 12,000 इंटू 20 कर लो, कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। 240 हो गया। फिर देखो, एक यूनिट बनाने का 12 घंटा, तो 5,000 यूनिट बनाने का 5,000 इंटू 12। अगर याद रखने में किसी को भी प्रॉब्लम है तो हम जो बोल रहे हैं तुम लोग साइड में लिख लो। ये देखो, एक यूनिट बनाने का 4 घंटा, ये बच्चों जैसा बात है देखो। और 3,000 का कितना ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, तो टोटल आवर्स मिल जाएगा। इंटू 20 करके हर एक आवर्स पे मल्टीप्लाई। बस ये वाला, या तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी किया, बाद में तुम लोग अपने हिसाब से उसे सजा लेना, ठीक है। वर्किंग नोट बना लो, नहीं तो काफी टाइम लगेगा, सारा वर्किंग नोट बनाएंगे तो। यहाँ पर 12 इंटू 5,000, 60,000 घंटा इंटू 20 रुपए करके हो गया 12 लाख, 12 लाख। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 8 इंटू 20,000 इंटू 20 रुपीज, 32 लाख, ठीक है। 32 लाख। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब ये प्राइम कॉस्ट होगा। प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, छोड़ो प्राइम कॉस्ट बाद में कर लेंगे हम लोग, ऐसे ही एक बार ऐड कर लेते हैं, वैसे भी काफी टाइम लगेगा अभी भी। मशीन, तुम लोग यहाँ जगह छोड़ दो, प्राइम कॉस्ट लिखना फिर ऐड कर देना, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। मशीन रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। मशीन रिलेटेड कॉस्ट कितना है, ये मैंने पहले मशीन रिलेटेड कॉस्ट लिख लिया, यानी ऑपरेशन कॉस्ट। ये है
1.8 मशीन आवर, 1.8 मशीन आवर एट द रेट ऑफ 1.8 करके हमें लगाना है, आवर्स चेक करने कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो आवर्स कितना हो रहा था, अभी हम लोगों ने देखा 1 यूनिट बनाने में मशीन पे 10 घंटा लगता है, 3000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, इस तरह से इंटू ये, इस तरह से इंटू ये, इस तरह से इंटू, तो टाइम मिल जाएगा। जो टाइम मिला इंटू 1.75, तो करो देखो 10 इंटू 30, ये 30,000 हो रहा है, 30,000 इंटू 1.75 देख लो कितना होता है, 52 500 1.75 है, 1.8 है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सॉरी 30,000 इंटू 1.8, 1.75 शायद पहले वाले क्वेश्चन में था वो बता दिया, 54,000 1.8 से होगा। दूसरा 18 इंटू 5,000 हुआ 90,000 आवर्स इंटू 1.8, कर लो 1,62,000, ठीक है। यहाँ पर टाइम देखो 14 इंटू 20,000 इंटू 1.8, तो कितना हो जाएगा 5,04,000, ठीक है। ये मशीन रिलेटेड कॉस्ट। अब लिखते हैं सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितना है यहाँ पर चेक करते हैं। सेटअप कॉस्ट है यहाँ देखो 9,600 पर सेटअप एट द रेट ऑफ 9,600। एट द रेट का मतलब ये होता है एक सेटअप का उतना। अब कितने सारे सेटअप चाहिए देखो, ये है सेटअप, बैच साइज जो है वही सेटअप होता है। तो बैच साइज कितना हुआ था ये तो अभी हम लोगों ने निकाला था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं, ये देखो 20, 10 और 20 है ना। तो 20 इंटू 9,600 1,92,000, 10 इंटू 9,600 तो 96,000, 20 ये 10 और ये 20, 20 इंटू ये फिर से वही है 1,92,000 हो जाएगा। सेटअप कॉस्ट हो गया। उसके बाद ऑपरेशन कॉस्ट भी कर लिया। इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट ये है एट द रेट ऑफ 4,800 पर बैच, 4,800 करके, तो 4,800 इंटू 20, 10, 20, तो 4,800 इंटू 20 96, 20 हुआ था क्या, 4,800 इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन देखना चाहिए ना, सॉरी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच। एक इंस्पेक्शन का 5, तो कितना हो जाएगा, एक बैच का 5 इंस्पेक्शन हो रहा है, बैच कितने सारे हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पर हो रहा है ये 20 इंटू 5, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 100, तो 100 इंटू ये वाला हो जाएगा, तो 48 था 4,800 इंटू 100 यानी 4,80,000, ठीक है। कितने सारे इंस्पेक्शन हो रहे हैं, 40, 40 इंटू 4,800 तो 1,92,000। यहाँ पर देखो कितने सारे इंस्पेक्शन हो रहे हैं, एक बैच पे 3, तो 20 बैच पे 60 इंस्पेक्शन, तो 60 इंटू 4,800 यानी 2,88,000 इंस्पेक्शन का खर्चा हो गया, और इंस्पेक्शन का हो गया। और लास्ट एक खर्चा बच रहा है ना हम लोगों का, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट, यहाँ पर लिख देते हैं मेटेरियल प्रोक्योरमेंट एट द रेट ऑफ, तो करने में आसानी रहेगा, एट द रेट ऑफ करके प्रोक्योरमेंट का खर्चा है 750 पर परचेज, 750 पर परचेज करके हो जाएगा, ठीक है। तो 750 इंटू प्रोक्योरमेंट का देखो कितना हो रहा है 60 है ना। ये देखो यहाँ पर कैसे था, प्रोक्योरमेंट था एक बैच का 3 बार प्रोक्योरमेंट होता है, तो 20 बैच का 20 इंटू 3 तो 60 इंटू 750, तो 60 इंटू 750 तो ये हो जाएगा हाँ 45,000। अच्छा ये हो गया 100 इंटू 750 तो 75,000। 75,000 अच्छा ये हो गया 160 इंटू 750 1,20,000, ठीक है। अब ये सारे कॉलम का टोटल्स करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तुम लोग टोटल करो। देखो कितना हो रहा है, पी क्यू और आर, टोटल कॉस्ट, फिर कॉस्ट पर यूनिट, ये निकाल लेंगे हम लोग। टोटल कॉस्ट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3,000 हो जाएगा पहला वाला। तो पहला वाला हम कर रहे हैं, तुम लोग सेकेंड या थर्ड कॉलम करो, 2,70,000, 2,40,000,
54,000, 1,92,000, 4,80,000, 45,000, 12,81,000। और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 12,81,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट है 3,000, टोटल यूनिट है 3,000 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 3,000 कर लेते हैं, ₹427 पर यूनिट। ठीक है, क्यू का अगर हुआ है तो बता सकते हो, देखो यहाँ पर है 4 लाख 12 लाख, 12 और 4 16 लाख। $21,25,000 divided by unit, rupees per unit, 5,000, 425, ठीक है। और ये आर यहाँ पर 24 लाख 32 लाख, 5,04,000, 19,200 नहीं जा, मैंने 19,200 कर दिया, 1,92,000, 2,88,000 और 1,20,000, 67,04,000 divided by 20,000 unit, 335.2। ठीक है, बस इतना ही बोला था, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हमें पूछा था, यहाँ पर हमें खुद से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टोटल जो है कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है ये चीजों को कैलकुलेट करना। यहाँ पर टोटल से टोटल डिवाइड होगा, पहले टोटल करके फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मतलब यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अभी बाकी क्वेश्चन ये हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, तुम लोग पहले वाला डिलीट कर देना। यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ है क्वेश्चन, ठीक है, 2 और उसके बाद ये एमसीक्यूज है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।